नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष बनवाल और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ बिंग के फ्यूचर स्टेट के बारे में। आप लोग ये सोच रहे होंगे, अरे यार ये एक एक करके वीडियो क्यों बन रहा है, एक ही बार में एक वीडियो निकाल देता होता, चलो आधा घंटा का वीडियो बन जाता और आप लोग आधा घंटा में ही स्टेट ऑफ बिंग सीख जाते। ठीक है, स्टेट ऑफ बिंग आधा घंटा में सीख जाती, कितना बड़ा बात है, बहुत आसान लग रहा है ना। बट मैंने जानबूझ के इसको टाइप टाइप बाइज टाइप किया है ताकि आप लोगों को सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में पर्पस क्या है, मैंने इसका तीसरा वीडियो बना दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पहले आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन बताऊंगा। सेकंड मैं जो इसमें बताने वाला हूँ वो है इसके वर्ब के बारे में। ओके, तो वर्ब में इसमें भी कुछ खास है। थर्ड चीज जो मैं इसमें बताने वाला हूँ वो है कि मैं इसे बताऊंगा कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। ओके, और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जहां पे अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ओके, वो ट्रिक जानने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा आखिरी तक, तभी जाके वो आखिरी वाला चीज आपको समझ में आए। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखो, पूरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कुछ खराब लगे तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज जो मैंने बोला वो है इंट्रोडक्शन। ओके, स्टेट ऑफ बिंग में हम लोग जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन आखिर होता क्या है। ओके, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, मैंने हर बार इंट्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस दिया है। क्यों? क्योंकि ये जानना जरूरी है कि स्टेट ऑफ बिंग आखिर होता क्या है। ओके, तो आप लोग जानते हैं स्टेट ऑफ बिंग एक्चुअली में क्या होता है। वही चीज अगर हम लोग फ्यूचर में बोले तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर स्टेट हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, मैं बोलूंगा मैं एक स्टूडेंट हूँ, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म। अगर मैं बोलूँ कि मैं स्टूडेंट था तो क्या हो गया, पास्ट फॉर्म, मतलब कि पास्ट स्टेट। और अगर मैं ये बोलूँ कि मैं स्टूडेंट बनूंगा तो दैट इज क्या होगा, वो फ्यूचर स्टेट हो जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जो 2 वीडियो आपको बताया उसमें आपने ये चीज नोटिस नहीं किया होगा कि मैंने कुछ भर के बारे में बताया। ओके, थोड़ा मोड़ा शायद बताया हो, थोड़ा मोड़ा बीच में, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ भर में वो एकदम नया है। ओके, क्यों बता रहा हूँ भाई, क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। ठीक है, पहले भर में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने स्टेट ऑफ बिंग में प्रेजेंट पढ़ाया, पास्ट पढ़ा दिया, लेकिन मैंने भर के बारे में अभी तक डीपली आपको कुछ नहीं बताया। ओके, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा डीपली बताने के लिए, बट यहाँ पे आपको कुछ जानना जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको जब प्रेजेंट बताया था, ओके, जब मैं प्रेजेंट आपको बता रहा था या पास्ट जब बता रहा था आपको कि स्टेट ऑफ प्रेजेंट और पास्ट कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि वहां पे भर कितना यूज होता है, एक भर यूज होता है। यहाँ पे कितना भर होता है, एक यूज होता है। भर कितना यूज हो रहा है, एक। लेकिन जब हम लोग फ्यूचर फॉर्म बनाते हैं ना, फ्यूचर स्टेट में जब बनाते हैं तो वहां क्या होता है, दो दो भर्व यूज होता है। यहाँ पे 2 भर्व इस्तेमाल होते हैं, एक भर्व से काम नहीं चलता। ठीक है, अब जब 2 भर्व आ रहा है तो थोड़ा नया हो गया। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे एक भर्व है और तो यहाँ पे एक भर्व है लेकिन यहाँ 2 भर्व क्यों आ गया। ठीक है, तो जब हम लोग फ्यूचर में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, शैल और विल का प्रयोग होता है। एक शैल और एक विल, ये 2 ऐसा भर्व है जिसका यहाँ पे प्रयोग होता है। और जब ये दोनों प्रयोग होता है तो क्या होता है, इसमें 2 भर्व ऐड हो जाता है। ठीक है, ये दोनों नहीं होता, ये अकेला आएगा या ये आएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ और आता है, वो उसको 2 भर्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक था, चलो यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको याद होगा जो मैंने इसका पास्ट फॉर्म बना रहा था, ठीक है, तो वहां पर मैंने 6 फॉर्म के बारे में डील किया था। ठीक है, कि 6 फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो आपने देखा कि इसको जब हम लोग 6 फॉर्म बनाते हैं तो हर जगह भर का क्वांटिटी कितना है, कितना को भर है हर जगह, हर सेंटेंस में आपको एक ही भर देगा। ठीक है, तो आपके पास एक जीके क्वेश्चन बन चुका है कि ऐसा दुनिया में कौन ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस है जहां पे जिसको फॉर्म जो जिस सेंटेंस को हम लोग अगर फॉर्म में चेंज करें, 6 फॉर्म में जब चेंज करेंगे उसको, तब भी उसमें बस एक ही भर रहेगा। तो ऐसे बस 2 सेंटेंस है, वो भी स्टेट ऑफ बिंग का, स्टेट ऑफ बिंग में ही वो 2 सेंटेंस है। और वो क्या है, तो एक प्रेजेंट का है और दूसरा पास्ट है। ठीक है, आपको किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कौन ऐसा सेंटेंस है जिसमें बस एक भर इस्तेमाल होता है। तो कोई बोलेगा कि पोजीशन होता है, कोई बोलता है एक्शन होता है, क्योंकि पहला में सब में सेम, अधिकतर में सेम होता है। ठीक है, मैं बोलूंगा आई गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे भी गो क्या है, एक ही भर है ना, बट इसको अगर 6 फॉर्म में चेंज करो तो क्या यहाँ पे खाली एक ही भर रहेगा, नहीं रहेगा, वहां पे क्या चाहिए, 2 भर चाहिए। क्या चाहिए, 2 भर चाहिए। तो जब 2 भर यहाँ चाहिए, लेकिन इसमें जब आएंगे स्टेट ऑफ बिंग में, वहां पे देखेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में, तो वहां पे क्या होता है, हमेशा एक भर भी लगता है, चाहे कितना भी आप फॉर्म चेंज कर दो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब फ्यूचर में आते हैं, स्टेट ऑफ बिंग का फ्यूचर में ही जब आते हैं तो पता चलता है वहां पे 2 भर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब 2 भर इस्तेमाल हो रहा है तो चलो देखते हैं क्या होता है इसका असर। आपको याद होगा मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि भर्व अगर सेंटेंस में 2 भर्व हैं तो हमेशा 2 भर्व क्या होते हैं, एक मेन भर्व होता है। ओके, एक मेन भर्व होता है और एक हेल्पिंग भर्व होता है। ओके, सेंटेंस में हमेशा कितना भर्व होता है, एक भर्व होता है। ठीक है, सेंटेंस में हमेशा कितना भर्व होता है, एक भर्व होता है, और वो एक भर्व क्या होता है, मेन भर्व होता है। ओके, सेंटेंस में अगर 2 भर्व होता है तो क्या होगा, उसमें एक मेन भर्व होगा और एक हेल्पिंग भर्व रहेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में अगर 3 भर्व रहता है तो वो एक मेन भर्व रहेगा और 2 वो हेल्पिंग भर्व रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेन भर्व जो है, जो मेन भर्व है, हर जगह उसका क्वांटिटी कितना है, एक है। ठीक है, इस चीज जो हम लोग जानेंगे वो ये कि चलो एक मेन भर्व है और एक हेल्पिंग भर्व है। ठीक है, तो दोनों को कौन हेल्पिंग भर्व है कौन मेन भर्व है कैसे पहचाने, हमने अभी तक पहचाना क्या कि कौन हेल्पिंग भर्व होता है तो कौन मेन भर्व होता है। तो क्या मैंने बताया आपको हेल्पिंग भर्व क्या होता है, मेन भर्व क्या होता है? हो सकता है आपने पहले से ही पढ़ लिया हो, कहीं से आप जानते होंगे कि हाँ हेल्पिंग भर्व क्या होता है, मेन भर्व क्या होता है, तो आप लोगों को ये बहुत हार्ड ही लगेगा।
ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जो कि इसके बारे में नहीं जानते, इस बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। ओके, तो उनको अगर मैं पूछूं कि बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस कैसे पता चलेगा कि मेन वर्ब एक सेंटेंस में कहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में कहाँ पे है, तो कैसे पता चलेगा? जब तक सेंटेंस ही नहीं रहेगा तब तक सेंटेंस में वर्ब कैसे पता चलेगा? ठीक है, जब तक सेंटेंस में वर्ब रहेगा तब तक सेंटेंस का पता चल सकता है क्या? नहीं पता चल सकता। तो पहले हम लोग को सेंटेंस लिखना होगा। ठीक है, सेंटेंस क्या लिखा? आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ओके, बहुत आसान। इसमें मेन वर्ब क्या है? आप बोलोगे कि मेन वर्ब विल है और हेल्पिंग वर्ब बी है। क्यों? क्योंकि पहले उसी तरह से अरेंज है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ रहा है, मेन वर्ब यहाँ पे आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने अगर सोचा है तो ये क्या है? गलत है। ओके, मैंने जो अभी बताया वो क्या है? गलत है। मैंने नहीं गलत बताया, मैंने बताया कि अगर आप ये सोच रहे हो तो वो गलत। ठीक है, सही क्या होगा? सही ये होगा कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये एक मेन वर्ब है। अब बोले क्या कि मैं अंदाजे पचे मारूंगा क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता ही नहीं है तो कैसे मारेगा? उसको कैसे पता चलेगा कौन हेल्पिंग वर्ब कौन मेन वर्ब है? ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा ट्रिक लाया हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है? आंख मूंदना है, आपको पहले ढूंढना है कि कितना वर्ब है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में आपको सबसे पहले क्या करना है? वर्ब को ढूंढना है। ठीक है, आंख खोल लेना, उसके बाद वर्ब को ढूंढना। ओके, तो वर्ब को ढूंढेंगे तो मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, मैंने एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, शी विल बी अ टीचर। ओके, वह एक टीचर बनेगी। ओके, अब मैंने ये जब सेंटेंस लिख दिया तो आपको सबसे पहले क्या करना है? वर्ब ढूंढना है। वर्ब का ढूंढना है विल बी। बहुत लोग क्या करते हैं? वर्ब को ऐसे ढूंढते हैं कि विल बी एक वर्ब है। ठीक है, विल बी कभी भी एक वर्ब नहीं। सबसे पहले तो ये चीज आपको सीखना है। ठीक है, विल बी, शैल बी या कुछ भी इस तरह का अगर सेंटेंस वर्ब आता है तो उसको कभी भी ये मत बोलिए कि वो एक वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब बोलते हैं उसी कारण से सारा गड़बड़ होता है। आपको बोलना ही नहीं कि एक वर्ब है। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि वो एक वर्ब है ही नहीं। मैंने तो अभी बताया ना कि दो वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब है, तो एक वर्ब क्यों बोलना एक बार? ठीक है, तो आपको एक वर्ब नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? ये दो वर्ब है। ठीक है, इस सेंटेंस में कितना वर्ब है? दो वर्ब है। कितना वर्ब है? दो वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने बोल दिया ये दो वर्ब है, अगर आपको पता लगाना है कि मेन वर्ब कौन सा है, तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ दो वर्ब है, तो आंख बंद कर दीजिए। अब बोलिए कि ये दो वर्ब में से जो लास्ट वाला वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब। ओके, बहुत आसान है ना? बहुत आसान है। आंख बंद कीजिए, बोलिए लास्ट में जो वर्ब है, ओके, ये दोनों में से लास्ट में जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। ओके, बहुत आसान है। तो इसमें लास्ट में कौन सा वर्ब है? बी। बी क्या है? मेन वर्ब। ठीक, बी क्या है? मेन वर्ब। आपको हो सकता है अभी तक यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट करो, नहीं डाउट है तो लाइक कर दो। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बी। ये बी क्या है भाई? क्योंकि अभी तक हम लोग जब स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ रहे थे तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है कि बी क्या होता है। ठीक है, या बी हम लोग यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? तो जब आप लोगों ने बी सुना कि विल बी, शैल बी, तो ये बी क्यों यूज हो रहा है भाई? वो भी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बी के बारे में हम लोग आज रिसर्च करेंगे। ठीक है, देखे होंगे हम लोग घर में या हम लोग के आस पड़ोस में। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ना उठ उठ के आ गया है, बोलते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, तो वही है ये बी। ठीक है, उठ फुट के आ गया। ठीक है, उठ फुट के आ गया। ठीक है, तो ये बी मतलब होता क्या है? ठीक है, ये बी का मतलब ये है कि ये एम इज, ओके, और आर को डिनोट करता है। ठीक है, ये एम इज आर को डिनोट करता है बी। ओके, आपने देखा होगा कि जो क्या बोलता हूँ, जो वर्ब फॉर्म है उसमें भी इस बी का यूज हुआ। ठीक है, वहां पे भी क्या हुआ है? इस बी का यूज हुआ है, जहां पे दिखाया गया है बी, वाज, बीन। ओके, इसका बीइंग और बीन, सॉरी, ओके, तो आपने ये देखा होगा कि इस तरह वहां पे यूज हुआ। ओके, तो जब ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये यहाँ पे एक बीइंग है। वो बीइंग क्या है? वो यही स्टेट ऑफ बीइंग है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, और यही बी का मतलब होता है कि या ये तो ये एम है, या तो इज है, या तो आर है। ओके, तो अब ये आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। ओके, आपको अगर पूछे कि बी मतलब क्या होता है, तो बी मतलब कि या तो वो एम है, या तो इज है, या तो आर है। ओके, बहुत ही क्लियर जवाब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर पे, क्योंकि स्ट्रक्चर जब तक नहीं जानेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। स्ट्रक्चर बताने से पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ओके, बताना कहानी कैसे लगा। तो कहानी है एक चार भाइयों की। ओके, चार भाई बहुत ही आलसी थे, बहुत ही बुद्धू थे और उन लोगों को कोई काम करने आता नहीं था। ठीक है, तो उनके एक चाचा थे, उन्होंने उनको बोला कि जाओ दूर शहर में एक आदमी रहता है, वो पढ़ाता है। ठीक है, वो पढ़ाता है तो उसके पास जाओ, उससे शिक्षा ग्रहण करो, हो सकता है तुम लोगों को कुछ ज्ञान मिल जाए। उन लोग पांचों भाई सोचा कि सही बोल रहा है ये, हम लोग आलसी हैं, दिन भर घर में बैठे रहते हैं, कोढ़ियापंथी का तो हद पार कर दिए हैं, तो चलो थोड़ा चल जाते हैं, कुछ हो सकता है शायद सीख के आ जाए। तो उन लोग गया वहां पे सीखने के लिए और सीख के आया। तो जो टीचर था, ठीक है, जो लोग गुरु था, वो क्या था? एक तांत्रिक था। ओके, उन लोग सबको क्या किया? वो सिखाने लगा। ठीक है, तो उसमें से एक भाई था उन लोग का, वो क्या था कि उन लोग उसको उस समय मजा नहीं आता, तो उस गुरु को छोड़ दिया और अगली जगह पे चला गया जहाँ पे एक और गुरु थे। उन्होंने वो उससे सीखने लगे। ठीक है, तो ये जो चारों थे, चारों जो था, उन लोग सब लोग एक बार मतलब जब उससे अलग हो रहा था तो उन लोग प्रण लिया। ठीक है, कि आज से 6 महीने बाद या 7 महीने बाद जब वो वापस मिलेंगे तो वो अपने जो विद्या है या जो उनके पास नॉलेज है उसका वो प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, कि उनके पास किसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज। ठीक है, तो फिर वो सब अपने अपने रास्ते निकल गए। वो अपना एक जो था लड़का था वो अपने रास्ते निकल गया, ये जो जार था वो अपने रास्ते निकल गया। ठीक है, तो अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 7 महीने जब भी जाते हैं तो उस लोग क्या करते हैं कि एक जगह मिलते हैं, और वो लोग जब गाँव जाते हैं तो रास्ते में उन्हें क्या दिखता है? एक हड्डी का ढांचा दिखता है बहुत सारा। ठीक, जब हड्डी का ढांचा दिखता है तो इन लोग को दिमाग में आता है कि चलो ना यहीं पे एक्सपेरिमेंट करते हैं।
अपना जादू का प्रदर्शन यही करेंगे, अपना नॉलेज का जो यूज है यही करेंगे, ठीक है। तो नॉलेज का यूज करना हम लोग शुरू कर देता है। एक बोलता है कि हमको हड्डी जोड़ना आता है, ये जो यहाँ पे हड्डी ये सब फेंका हुआ है उसको मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो अपना जादू से क्या कहता है, सारा हड्डी को जोड़ दिया, ठीक है। उसमें से जो दूसरा था वो बोला कि ये जो हड्डी है इसमें मैं पूरी तरह से मसल्स भर सकता हूँ, तो उसने क्या किया, पूरी तरह से मसल्स भर दिया उसमें। जो तीसरा था वो क्या किया, वो बोला कि इसके ऊपर का जो ढांचा है, ओके, जो इसका चमड़ी है वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसने उसके ऊपर पूरा चमड़ी बना दिया, उसको पूरा रूप दे दिया, उसको पूरा स्वरूप दे दिया, ठीक है। अब वो क्या हो गया, एकदम असली असल दिखने लगा। जो चौथा था वो बोला इसमें मैं जान डाल सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे वो जान डालने गया तैसे वो बड़ा वाला बोला कि नहीं 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 ऐसा मत करो, क्योंकि वो जो इंसान जो वहां पे जो जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसपे वो यूज कर रहे थे, वो एक्चुअली एक शेर था, ठीक है। अब शेर है, सबको डर लगता है भाई, तो उसको डर लगा, बोला कि नहीं नहीं इसको जिंदा मत करो, इसको जिंदा कर दिया तो ये हम सबको खा जाएगा। तो बोला है बुद्धू है, तो कैसे खा जाएगा हम लोग को, हम लोग इसका मालिक, हम लोग इसको जिंदा करेंगे तो हम लोग खा जाएगा। हाँ बोलते हैं ना, हम लोग करते हैं ना। हाँ हाँ, तो वो भी उन लोग बोला कि नहीं नहीं तुम लोग मत करो, उस तरह से खा जाएगा तो फिर हम लोग सब मर जाएंगे। बोला नहीं नहीं हम तो कर भी करेंगे। बोला ठीक है करना है तो करो, 5 मिनट रुक जाओ फिर करना। बोला 5 मिनट क्या रुकना, बोला हमको तो भागना दो कम से कम, तुम लोग तो ये रहेगा, हमको भागना दो कम से कम। तो वो भागते 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 क्या किया, एक पेड़ पे चढ़ गए, ठीक है। और ये जो पांचवा भाई था वो क्या किया, जादू फूक दिया, जादू फूका, शेर जिंदा हो गया। बेचारा शेर जिंदा हुआ है, खाली पेट है, क्या करेगा, पेट में अनाज नहीं है तो क्या करेगा, वो खाना तो खाएगा ना। तो चार को शिकार मिल गया उसको, चार को एक ही बार में दबोच लिया, खा गया। तो इससे हम लोगों को सीख मिला क्या, कि जो उसके पास ज्ञान था, ठीक है, उसका वो कैसे यूज किया, ठीक है। स्ट्रक्चर जो बनाया उन लोग, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना सही है, बट उसका जब तक आप लोग यूज नहीं जानोगे तब तक काम नहीं चले, ओके। तो आपको यूज जानना होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग का जो फ्यूचर हम लोग यूज करने जा रहे हैं, उसमें आपको ये सीखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे, क्योंकि अब खेल एक भर का नहीं है, अब खेल 2 भर का है, ठीक है। अब ये खेल 2 भर चला गया, और मैं बता दे रहा हूँ अगर ये क्लियर हो गया ना, तो अभी आने वाला जो भी सेंटेंस है दूर दूर तक, ठीक है, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, या आप कहीं भी जाओ वहां तक आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप यहीं से वहां तक का सपना देख सकते हो कि हाँ अब मुझे वर्ब से रिलेटेड, या जब 6 फॉर्म बनाएंगे तो वर्ब में मेरा उल्टा पुल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कहानी अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगा तो बताने मैंने काम मिस्टेक किया, ठीक है, ओके। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बहुत मस्त चीज बताऊंगा। वो मस्त चीज क्या है भाई, कि आज जब स्ट्रक्चर जब मैं बताऊंगा तो आपको आज 6 फॉर्म वाले भी स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। मैं वैसे ज्यादा नहीं बताने वाला, बस एक और बताऊंगा ताकि आप उससे रिलेट कर सको, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, उसका क्या है कि आपको सबसे पहले लिखना, उसके बाद या तो यहाँ पे शैल आएगा या तो विल आएगा, दोनों में से कुछ एक, ओके। दोनों नहीं लगाना, दोनों में से एक लगाना, ओके। उसके बाद आपको बी लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, तो यहाँ पे अदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या तो आपको आपके मन में, ठीक है, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो वो अदर वर्ड्स आएंगे, ओके। अब ये कंप्लीट हो गया, यही ये इसका स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट है जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये दोनों जो वर्ब है उसमें से काम करने वाला कौन वर्ब है और आलसी कौन है, ठीक है। हम लोग घर में भी एक आलसी होता है ना, और एक काम करने वाला। बताना मैं आप लोग को क्या लग रहा हूँ, आलसी या कोढ़िया वाला, कोढ़िया या काम करने वाला, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पता चलता है सब्जेक्ट की जगह पर रहता है। नेक्स्ट जो शेल है, वो शेल या विल जो है वो अपनी जगह पे ही रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो नॉट है वो यहाँ पे लगाते हैं, नॉट, उसके बाद फिर बी, और उसके बाद फिर अदर वर्ड्स, ओके। अभी तक आपको हो सकता है कि डाउट हो रहा होगा भाई कि हो खा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारा बढ़िया में नहीं घुस रहा है, तो घुसा दो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ, यही इसी तरह से काम करेगा, ठीक है। मैं अगर आपको जानना हो तो आप मुझे बोलना, मैं आपको अगले वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बट आपकी रिक्वेस्ट पे ही करूंगा, ऐसे अब मैं नहीं करूंगा, ओके। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एग्जाम्पल। बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार था, वो आ गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, तो हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि सेंटेंसेस हम लोग जो बनाएंगे उसको 6 फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, ओके, कि आई विल बी आ टीचर, ठीक है। मैं क्या बनूंगा, एक टीचर बनूंगा, ओके। आई विल बी आ टीचर। तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ओके, कि शैल कहाँ लगाना है और विल कहाँ लगाना है, ओके। मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी जान रहे थे कि शैल एक वर्ब है, ओके, और एक विल वर्ब है। तो आपको ये भी जानने का फर्क बनता है कि शैल को कहाँ लगाना है, विल को कहाँ लगाना है, ओके। तो अगर कोई शैल बोले तो शैल को कहाँ लगाते हैं, आई के साथ लगाते हैं या तो वी के साथ लगाते हैं, ओके। आपको सेल कहाँ लगाना है, आई के साथ लगाना है या तो वी के साथ लगाना है। उसके बाद विल है, तो बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं ये दोनों के बाद उस सब में आपको क्या लगाना है, विल लगाना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने देखिए गलती कर दिया, आई विल लिख दिया, विल आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना कि आई विल बी अ टीचर, इसका मतलब है कि मैं टीचर जरूर बनूंगा, ठीक है। मतलब मैं क्या करूं, मैं कमिट कर रहा हूं, आई विल बी अ टीचर मींस मैं टीचर जरूर बनूंगा, ओके। तो जब आप कमिटमेंट करते हो, आप किसी को धमकी देते हो, आप कोई ऐसा चीज को बोलते हो जो जिसका पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है, ओके, तो क्या होता है यहाँ पे ये चीज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई अदर वर्ड से, मान लीजिए आप बहुत कमिटेड हो, उसको मतलब कोई ऐसा आदमी है आपको दिख गया जो कि बहुत ज्यादा कमिटेड है, ठीक है, वो मान लिया कि हाँ वो आगे जाके एक बिजनेसमैन बनेगा ही बनेगा, ओके। तो क्या बोलेगा, ही शैल बी अ बिजनेसमैन, उसको यहाँ पे ये नहीं बोलना ही विल बी अ बिजनेसमैन, ही विल बी अ बिजनेसमैन मतलब वो बिजनेसमैन बनेगा, ओके। लेकिन अगर ये बोलूं कि वह बिजनेसमैन जरूर बनेगा तो क्या बोलेंगे, ही शैल बी अ बिजनेसमैन, ओके। तो आई विल बी अ टीचर मींस मैं टीचर जरूर बनूंगा। अब बताना कि मैं बन सकता हूं या नहीं बन सकता, ओके।
तो इतनी सारी बकवास के बाद अब चलते हैं 6 फॉर्म पे, ठीक है। तो आई विल बी अ टीचर, यहाँ तो ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट करके। ओके, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। तो आई विल बी अ टीचर। अब इसको नेक्स्ट में जब चेंज करेंगे तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट तो अपनी जगह रहेगा, विल लगा दिया, उसके बाद विल के बाद क्या लगेगा यहाँ पे, नॉट, उसके बाद आई विल नॉट बी अ टीचर। ओके, आई विल नॉट बी अ टीचर। नेक्स्ट हम जब बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, विल आई बी अ टीचर। ओके, और इसी तरह ये सीक्वेंस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि जब ये वर्ब है और ये भी वर्ब है तो एक वर्ब काम करे और एक वर्ब बैठा करे। ये वर्ब बैठा हुआ है, ये वर्ब काम कर रहा है बेचारा, ये बैठा हुआ है, दोनों वर्ब को काम करना चाहिए ना, काम दोनों वर्ब को करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो आपको याद होगा, जो अगर भी जब मैं वर्ब को बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जो मेन वर्ब होता है वो एक्चुअली में आलसी होता है, बहुत ज्यादा कोढ़िया होता है, ठीक है। लेकिन जो हेल्पिंग होता है ना, वो बहुत मेहनती होता है, ठीक है। जब मेन वर्ब अकेला रहता है तो सारा काम तो बेचारा को उसी को करना पड़ेगा, ठीक है, तब तो काम करता है, ठीक है। लेकिन जब अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया तो आलसी एकदम बन जाता है मेन वर्ब, ठीक है, खाली काम कराने जानता है, ठीक है, काम कराएगा उससे और पैसा ऐठेगा अपने, ठीक है। तो ये आपको खुद से बनाना है, आपको कमेंट में मुझे ये बना के दिखाना है कि कितना सही होता है। ओके, और जब आप ये कर लोगे, अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो मैं आपको वहाँ पे सेव करके दिखा दूंगा। ओके, तो इसको आप, आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि इस लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसको जान के आप अपनी मिस्टेक्स को थोड़ा कम कर सकते हो। ओके, तो ये मिस्टेक्स क्या है भाई, जानते हो हम लोग जब सेंटेंस बोलते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं। हिंदी में ना हम लोग जब सेंटेंस बोलते हैं तो बहुत ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि इंग्लिश को जब उसको बनाते हैं ना तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगा, और मैं बोलूंगा मैं डॉक्टर होऊंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको सेंटेंस समझ नहीं आ रहा हो, इसलिए मैं दूसरा सेंटेंस मैं बोलूंगा कि वह डॉक्टर बनेगा और वह डॉक्टर होगा। ये दोनों में अंतर है या नहीं? आप बोले क्या अंतर है? वह डॉक्टर होगा, वह डॉक्टर बनेगा, दोनों तो सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। जब मैं बोलता हूँ वह डॉक्टर बनेगा, ओके ओके, मैं अगर ये बोल रहा हूँ वह डॉक्टर बनेगा, इसका मीन्स ही विल बी अ डॉक्टर। ओके, ही विल बी अ डॉक्टर। ओके, ही विल बी अ डॉक्टर, क्लियर। लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ कि वह डॉक्टर होगा, ओके, यहाँ पे मैंने अगर कर दिया होगा, तो जब होगा मीन्स कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि हो सकता है वो इस टाइम में, इस प्रेजेंट टाइम में वो क्या होगा, वो डॉक्टर होगा, ठीक है, वो डॉक्टर होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, हाँ हाँ वो बड़ा आदमी होगा, हम लोग देख लेंगे, ठीक है, बड़ा आदमी होगा, मतलब क्या, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। जब प्रेजेंट की बात हो रहा है तो क्या ये फ्यूचर है? नहीं है। तो जब फ्यूचर नहीं लिखना है, ही इज अ बिजनेसमैन, कि नहीं प्रेजेंट है तो यही लिखना चाहिए ना, नहीं, प्रेजेंट है तो ये लिखना है, ही वुड बी अ बिजनेसमैन, वह बिजनेसमैन होगा। ओके, आपको आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, और नहीं क्लियर हो रहा तो आप बोलना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बन जाए तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। बट मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने सबको एक ही में बता दिया। ओके, फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछना, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। ओके, आपको जो मैंने होमवर्क दिया है उसको प्लीज कर लेना, कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट करें, कुछ भी मैंने गलत कह दिया तो उसके सबके लिए सॉरी, मैं भी एक इंसान हूँ, गलती मैं भी कर सकता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मुझे सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कुछ करना हो तो कर लेना। ओके, बाय।